बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी में आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं जो हमें चाहिए होती है जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उस वक्त जितनी दरकार एनर्जी होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे ये हमारे पास सोडियम है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो अगर इसके वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी से अगर हमारे पास होगी तो हम इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकेंगे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्या होती है? लूज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का जो है ना इलेक्ट्रॉन खारिज करने की जो सलाहियत होती है उसको कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है ये आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है किसी भी एटम के साइज के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, तो शील्डिंग इफेक्ट हो गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किस एटम की अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जिन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका मतलब ये होगा कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर रहे, तो उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा। बिलफाज अगर हम मिसाल ले लें तो अगर हम लिथियम और सोडियम की मिसाल लें एक ग्रुप के अंदर देखें तो ये जो है इसका साइज़ कम है सोडियम के लिहाज से, तो ये आसानी से क्या इलेक्ट्रॉन नहीं देगा सोडियम की निस्बत, जबकि सोडियम का साइज़ ज़्यादा है तो ये लिथियम की निस्बत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लिथियम से ज़्यादा होता है।